अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान की जो स्टेट एंटरप्राइज है गिट्स ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उनकी तरफ से उन्होंने रिसेंटली पब्लिक डोमेन में एक पोस्टर पब्लिश किया है जो उनका स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसका। और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेजिग्नेशन उस पर्टिकुलर मिसाइल को दी गई है। तो ये यहाँ पर एक स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का पोस्टर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसमें अगर आप फोकस करेंगे तो इसको एज अ हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगराइज किया गया है। लेकिन शुरू से हम यहाँ पर सुनते आ रहे हैं कि स्मैश जो है वो बेसिकली एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है, ना कि हाइपरसोनिक है। जो ऑफिशियल डाटा जो कि गिट्स की तरफ से और पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस टाइम के ऊपर रिलीज किया गया था, उसमें इस पर्टिकुलर मिसाइल की जो टर्मिनल स्पीड है, यानी कि अपने टारगेट को अप्रोच करते हुए टर्मिनल फेज में इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मार्क 2 तक लिमिटेड है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसको हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल कहने की क्या तुक बनती है, इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो इसको हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल कह रही है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है और वो इस पर्टिकुलर मिसाइल के नाम में ही मौजूद है कि ये एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि क्वाज़ी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। मींस के नॉर्मल मिसाइल्स के कंपैरिजन में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली होती है, जो कि नियर स्पेस में जाकर यानी कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर फिर वहां से टर्मिनल डाइव के थ्रू अपने जो टारगेट्स हैं उनको अप्रोच करते हैं। जो नॉर्मल आपके एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं वो एक लिमिटेड एल्टीट्यूड विंडो के अंदर रहते हैं। मींस के जो पर्टिकुलर एल्टीट्यूड होता है 10,000 फीट, 12,000 फीट, 20,000 फीट। ये जो स्मैश कैटेगरी के मिसाइल्स हैं ये बेसिकली नियर स्पेस एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर ऑपरेट करते हैं और वहां से फिर अपने टारगेट की तरफ डाइव करते हैं। तो क्योंकि स्मैश यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है और क्वाज़ी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ऑपरेट होता है, तो ये यहाँ पर एक बेसिक फैक्ट है कि स्मैश जो है वो अपने पूरे फ्लाइट पाथ में हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर ऑपरेट करेगा जो कि मार्क 5 से ऊपर होंगी। सिचुएशन कहां पर आकर चेंज होती है जब इस पर्टिकुलर मिसाइल का टर्मिनल फेज आता है या फिर जब अपने टारगेट को हिट करने के लिए ये डाइव करता है उसकी तरफ, तब यहाँ पर एक मेजर चेंज आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर इसके बिहेवियर में। और वो ये है कि स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल होने के साथ एक मार्व कैटेगरी का मिसाइल भी है, यानी कि मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि अपने टर्मिनल फेज में ये यहाँ पर हाई जी मैन्यूवर्स को परफॉर्म कर सकता है। और इन टर्न्स को परफॉर्म करने के लिए जो स्मैश के ऑन बोर्ड सिस्टम्स हैं वो इसकी एनर्जी को मैनेज करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक री एंट्री के बाद इस पर्टिकुलर मिसाइल की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, उसको मैनेज किया जाता है ताकि प्रिसाइसली यहाँ पर जिस कोऑर्डिनेट को या फिर जिस शिप को हिट करना है उसको प्रिसाइज तरीके से टारगेट किया जा सके। मतलब यहाँ पर ये कि जिस तरह से कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में कहा जाता है कि वो हाई स्पीड तो होते हैं, हाइपरसोनिक तो होते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं होती, वो इतने ज्यादा मैनूवर नहीं कर सकते, जिनकी वजह से जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजीली शूट डाउन कर सकते हैं। तो स्मैश के साथ पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया है कि पूरे फ्लाइट पाथ में ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को मिसाइल फॉलो करता है जो कि हाइपरसोनिक ट्रेजेक्ट्री है, हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर होती है, लेकिन टर्मिनल फेज में आकर ये अपनी स्पीड को मैनेज करता है और अपनी जो उसकी शिप जिसको उसने टारगेट करना होता है उसको रिलेटिवली कम स्पीड के साथ अप्रोच करता है ताकि ये हाई जी टर्न्स को परफॉर्म कर सके, सही तरह से मनूवर कर सके, जहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिले। और जिस तरह से इस पर्टिकुलर पोस्टर में भी लिखा गया है कि नियर वर्टिकल टॉप अटैक डाइव के जरिए स्मैश जो है वो अपनी जो टारगेट शिप है जिसको उसने टारगेट करना है उसको अप्रोच करता है, मतलब कि डायरेक्टली ऑन टॉप 90 डिग्री के एंगल पे, और वहां भी हाई जी मनूवर्स को परफॉर्म करके जो शिप के ऑनबोर्ड एयर डिफेंसेस हैं उनको इवेड करने की अटेम्प्ट की जाती है। और ऐसा यहाँ पर स्पेशली केस क्यों है कि शिप के ऊपर जितने भी जो आपके ऑनबोर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सी स्किमिंग टारगेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। चाहे मॉडर्न नेवल रेडार सिस्टम्स की बात कर लें, पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, तो ये सारे ही इनको डिजाइन ही इस वजह से किया गया है कि सी स्किमिंग टारगेट्स को या फिर सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके जो कि सरफेस के काफी करीब उड़ते हैं। और फिर यही एयर डिफेंस सिस्टम्स उस पर्टिकुलर मिसाइल के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाते जो कि नियर वर्टिकल एंगल से 90 डिग्री से आसमान से जो है उनकी शिप की तरफ आ रहा है, जिस एंगल से किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं ही नहीं। सो स्मैक यहाँ पर पाकिस्तान का बनाया हुआ एक ऐसा मिसाइल है जो कि अपने फ्लाइट पाथ में हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करता है, टर्मिनल फेज में मूविंग टारगेट्स को हिट करने के लिए अपनी जो स्पीड है उसको मैनेज करता है और बिल्कुल एक वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे अपनी टारगेट शिप को अप्रोच करता है, जहां पर उस शिप के मैक्सिमम
जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसके अगेंस्ट में कुछ इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करते। तो शूट टू किल जो रेशियो यहाँ पर आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इन सब चीज़ों को डाउन प्ले करने के लिए हमने जो इसकी टर्मिनल स्पीड है उसको मैक 2 प्लस मेंशन कर दिया है, यानी कि मैक 2 से ऊपर ही है। वो मैक 5 भी हो सकती है, मैक 4 भी हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान डाउन प्ले करता है चीज़ों को, जिस तरह से छाती पीटने की जो आदत है वो हमें नहीं है। हम यहाँ पर एक मौका खुद प्रोवाइड करते हैं कि हमारा एनिमी जो है वो हमें अंडर एस्टिमेट करे और फिर हम उसको सरप्राइज कर पाएं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।